दोस्तों नमस्कार। शनिवार का दिन, सत्संग का समय, स्थान कोलकाता। मैं सब लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज का विषय है मांडुक्य उपनिषद पे एक परिचर्चा, जिसमें चेतना के, जिसमें कॉन्शसनेस के 4 अवस्थाओं का जिक्र है। चेतना क्या है, कॉन्शसनेस क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। चेतना वो जीवन शक्ति है, लाइफ एनर्जी है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और अलग अलग ऑर्गन्स को उनके काम करने में मदद करती हैं। आप देखते हैं उस चेतना के प्रकाश के वजह से, आप चलते हैं उस चेतना की वजह से, आप सोचते हैं उस चेतना की वजह से। आप जो भी क्रियाकलाप इस विश्व में कर रहे हैं, इस संसार में कर रहे हैं, वो चेतना आपके अंदर विद्यमान है और वो ऊर्जा दे रहा है इस शरीर को, मन बुद्धि को काम करने के लायक बना रहा है। सो इसको एक इनेबलिंग एनर्जी कर सकते हैं, लाइफ एनर्जी कर सकते हैं। ये है तो दुनिया है, ये नहीं है तो दुनिया नहीं है। मांडुक्य उपनिषद को शंकराचार्य ने वेदांत का शिखर बताया है। वेदांत ज्ञान का चरमोत्कर्ष है। वेदांत से ऊपर कोई ज्ञान नहीं, और मानव का मुक्ति इस ज्ञान से ही संभव है। मांडुक्य उपनिषद में चेतना के 4 अवस्थाओं का जिक्र है। पहला है जागृत अवस्था, दूसरा है स्वप्न अवस्था, तीसरा है सुषुप्ति की अवस्था, और चौथा है तुरीय अवस्था, 4th स्टेट। आइए पहले स्टेट की बात करते हैं, जागृत अवस्था। जब आप जगे हुए होते हैं, दुनिया को देख रहे होते हैं, तो बाहरी ऑब्जेक्ट्स को आप उस चेतना के आलोक में ही देख पाते हैं। वो चेतना खत्म हो जाती है तो फिर बाहर के ऑब्जेक्ट्स को आप नहीं देख पाते हैं। जैसे मृत्यु के बाद होता है, वो चेतना शरीर से गायब हो जाती है और आपका शरीर निर्जीव हो जाता है और खत्म हो जाता है। इस चेतना की पहला अवस्था है वेकिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको आप जागृत अवस्था कहते हैं। चेतना का दूसरा स्टेट है, दूसरा स्थिति है, वो है स्वप्न अवस्था को। वेदांत में स्वप्न अवस्था को और जागृत अवस्था को समतुल्य माना गया है, एक जैसा ही माना गया है। जिस तरह की संवेदनाएं जागृत अवस्था में होती हैं, वैसी ही संवेदनाएं स्वप्न अवस्था में ही आप महसूस करते हैं। जैसे जागृत अवस्था में भय है, स्वप्न अवस्था में भी भय है। जैसे जागृत अवस्था में आप क्रियाकलाप फंक्शन करते हुए देखते हैं, वैसे ही स्वप्न अवस्था में भी महसूस करते हैं। तो जागृत और स्वप्न वेदांत के दृष्टिकोण से लगभग चेतना की एक ही अवस्था है, उसमें खास कोई परिवर्तन नहीं है। जागृत अवस्था में आप बाहर की दुनिया को देखते हैं, लेकिन स्वप्न अवस्था में मन के रचित एक प्रोजेक्शन, दुनिया का जो प्रोजेक्शन है उसको देख लेते हैं। स्वप्न में मन एक अपना संसार खड़ा करता है और उसमें उसी तरह की अनुभूतियां होती हैं जो जागृत अवस्था में आप अनुभव कर पाते हैं। इसलिए वेदांत दोनों स्थितियों में कुछ फर्क नहीं देखता है। तीसरा स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, वो है सुषुप्ति की अवस्था, डीप स्लीप की अवस्था,
जब बिल्कुल आप जागृत और स्वप्न से दूर होते हैं, वहाँ पे कोई दुनिया नहीं है, वहाँ पे केवल आप चेतना के आलोक में सोए हुए रहते हैं। दिक्कत है कि सुषुप्ति में इसको स्टेट ऑफ इग्नोरेंस कहा गया है। यहाँ पे अज्ञानता की स्थिति होती है, लेकिन ये अज्ञानता की स्थिति में ही आनंद है, ये अज्ञानता की स्थिति में ही देश और काल से परे आपका मन चला जाता है। जागृत और स्वप्न की अवस्था में आप स्पेस और टाइम में दिखते हैं, लेकिन सुषुप्ति की अवस्था आनंद की अवस्था है, ये साम्य अवस्था है। आपकी चेतना कुछ अनुभव नहीं कर पाती है, लेकिन तो भी ये कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में जागृत होती है। और जैसे ही कोई आपका नाम पुकारता है और आत्मा उस समय सुन लेती है, क्योंकि उस समय आपका कान सुषुप्ति की अवस्था में होता है। ये तीसरी अवस्था है, सुषुप्ति की अवस्था। वेदांत में एक चौथी अवस्था का जिक्र है, जिसे अल्टीमेट स्टेट कहते हैं, तुरीय अवस्था कहते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं। तुरीय अवस्था में संसार के स्पेस एंड टाइम के बिल्कुल परे चले जाते हैं। वहाँ पे न जागृत वाली दुनिया है, न स्वप्न वाली दुनिया है, न सुषुप्ति वाली दुनिया है, वो एक अलग ही दुनिया है। वहाँ आप शरीर के एहसास से भी दूर हो जाते हैं, स्पेस एंड टाइम के भी बियॉन्ड चले जाते हैं, और आप एक मात्र विटनेस या दृष्टा के रूप में इस दुनिया में विद्यमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी मुक्ति पा लेता है, जो कि तुरीय अवस्था का नाम है, फोर्थ स्टेट का नाम है, लेकिन तुरीय अवस्था में आदमी में द्वैत का भाव, मैं और दूसरा, ये भाव का क्षय हो जाता है और पूरा विश्व को वो समभाव से देखने की कोशिश करता है। इस अवस्था को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल, एक मेटाफर का उदाहरण लेते हैं। जब आप अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस स्टेशन में होते हैं, और वहाँ से जब पृथ्वी को देखते हैं, तो पृथ्वी की कोई भी देश, राज्य की सीमाओं को आप नहीं देख पाते हैं। वहाँ पे एक जैसे चांद को आप देखते हैं पृथ्वी से, वैसे पृथ्वी भी एक छोटा सा चांद दिखता है। वहाँ पूर्णता, पृथ्वी के पूर्णता को देख पाते हैं। वहाँ पे किसी तरह के विभाजन, किसी तरह के बॉर्डर नहीं दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे पृथ्वी एकमात्र ग्लोब के रूप में आप देख पाते हैं। वहाँ न धर्म है न जाति है, वहाँ पे एक ही एक प्लेनेट है पृथ्वी, उसको आप विटनेस करते हैं। मुक्त पुरुष के भी यही लक्षण है। वो दुनिया में अलग अलग जो विभाजन हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हुए या कुछ दूसरे तरह के कॉन्सेप्चुअल बाउंड्रीज हैं, उसको मन नहीं देखता है। वो पूरे विश्व को एक प्रेजेंस के रूप में देखता है, एक साक्षी के रूप में देखता है। यही मांडुक्य उपनिषद के 4 कॉन्शसनेस के या चेतना के अलग अलग स्थितियां हैं। मनुष्य का पुरुषार्थ कहा गया है फोर्थ स्टेट में पहुंचना, अल्टीमेट स्टेट में पहुंचना, अंतिम जो स्थिति है उसमें पहुंचना। वो मुक्ति का है, वो एनलाइटनमेंट का है, वो फ्रीडम का है, वो लव का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।